की शुरुआत करेंगे आज कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसलों के साथ। आज कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए दो बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला, खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जिसमें धान, दलहन और तिलहन समेत 13 फसल शामिल है। इसके साथ ही किसानों को कर्ज पर ब्याज में छूट देने वाली स्कीम को जारी रखने का भी बड़ा फैसला कैबिनेट की मीटिंग में आज लिया गया है। खरीफ में हो, रबी में हो, ओवरऑल क्रॉप में हो, चाहे सीरियल्स हो, पल्सेस हो, ऑयल सीड्स हो, सभी में इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के प्रति, अन्नदाताओं के प्रति एक बड़ी प्रतिबद्धता दिखाई है। मेड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द एमएसपी, कमिटेड टू मेकिंग द एमएसपी 50% मोर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कैबिनेट में लिए गए फैसलों पर विस्तार से जानकारी अब लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे, किसानों से जुड़े दो बड़े फैसले जो लिए गए हैं, उनकी पूरी जानकारी क्या है? देखिए, जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया है वो है कि खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य वो बढ़ाया गया है और उस बढ़ोतरी से किसानों को करीब 2,07,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिल सकेंगे, इस बात को सुनिश्चित किया गया है। वैसे तो करीब 13 फसलें हैं, लेकिन मैं मोटे तौर पे आपको बता दूं कि धान जो सामान्य ग्रेड की होती है उसकी एमएसपी 2,300 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ा करके 2,369 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है एंड 2,369 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। ए ग्रेड धान की एमएसपी 2,389 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ा दी गई है। मक्का की एमएसपी 2,225 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,400 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। इसी तरीके से तुअर की एमएसपी भी बढ़ाई गई, 8,000 रुपये प्रति क्विंटल हो गई। मूंग की एमएसपी बढ़ोतरी की गई, उड़द की एमएसपी बढ़ोतरी की गई। मूंगफली की एमएसपी 7,268 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा के कर दी गई है। सोयाबीन की एमएसपी भी 5,328 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। कॉटन जो मीडियम स्टेपल होता है उसकी एमएसपी 7,710 रुपये हो गई है। तो लार्ज स्टेपल की एमएसपी 7,521 रुपये से बढ़ाकर 8,110 रुपये कर दी गई है। तो इस तरह से जो किसानों को कोशिश की गई सभी फसलों पे उनकी उत्पादन लागत का 50% से ज्यादा एमएसपी मिले, ये सुनिश्चित किया गया है। कई फसलों में एमएसपी की हिस्सेदारी जो लागत का 69% तक पहुंच चुका है। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला है, किसान जो कर्ज लेते हैं वो कर्ज करीब 3 लाख रुपए तक मिलता है, उस पर उनको अब 1.5% ब्याज में छूट मिलती है। उस स्कीम को आगे जारी रखने का फैसला लिया गया है और सही समय पर अगर वो कर चुकाते हैं 3% की अतिरिक्त छूट मिलती है। तो ये स्कीम चालू कारोबारी साल में भी जारी रहेगी, इसका भी फैसला लिया गया है।